एक बड़ा अहम पॉइंट है, मोस्ट रिसेंट अभी अमेरिका का एक डेलीगेशन ज़ल्मे खलीजात के साथ मिलके वहां पे एक अमरीकी जो शहरी था उसको रिलीज कराने के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान गया, और दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज पाकिस्तान को उसमें साइडलाइन किया गया, हमें नजर आ रहा है। देखिए अमेरिकन जो है वो इवन जब उनकी प्रेजेंस थी, जब ये तालिबान के साथ लड़ भी रहे थे यहाँ पे 20 इयर्स वॉर में, तो उनकी जो सीआईए है या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो कॉन्स्टेंटली राब्ते में थी, और लास्ट 4 इयर्स तो वो बिल्कुल डायरेक्ट उनके साथ डायलॉग कर रही थी जी। अभी भी देखिए अबूरी हुकूमत को किसी ने रिकॉग्नाइज तो किया हुआ नहीं है, ऑल्दो डिफेक्टो हुकूमत है वहां पे, लेकिन उसकी जो डिजोरे कहते हैं ना जिसको, वो तो उस तरह माना नहीं है किसी ने दुनिया में भी। भारत को भी आप देख लें, जब 21 में ये 2021 में बन रही थी तो सिक्योरिटी काउंसिल के बीच में इस भारत ने उसको रिजेक्ट किया जी, और सब दुनिया को ये कहने की कोशिश की कि इसको मत रिकॉग्नाइज करें। लेकिन 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन जब देखा कि उनके जो प्रॉक्सी है उसके बीच में डिजाइन में फिट हो रहे हैं, तो वो इसी डिफेक्टो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ऐसे ही है, तो अमेरिकन ने भी इनके साथ कॉन्स्टेंटली अपना राब्ता रखा जी, तभी तो ये एंड स्टेट तक पहुंचे हैं। और दुनिया की कोई भी जो टॉप एजेंसीज होती है ना आसिम, वो हर एक के साथ, लेकिन हर जन साहब बात ये आती है कि हमने ग्रुप के साथ काइनेटिक ऑपरेशंस कोई किए, ना कोई आईबीओज रास्ता ऑपरेशन जरूर हमारे रखते हैं। 180 पर ऑपरेशन पर डे के हिसाब से चल रहा है, लेकिन साथ साथ हमने जो अपनी फेंसिंग की है, और फेंसिंग के हवाले से हमने देखा है कि बहुत सी जगह पे गैर मौसर हो चुकी है या फिर वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि हमें अपनी इस्तेदादकार को बढ़ाना पड़ेगा और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि हमने बहुत बेहतर तौर पर पाकिस्तान ने बनाई है उसको इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ दहशतगर्दों को हॉट परसूट के तहत वहां पर हिट करें बल्कि अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें? देखिए आसिम, मैं आपको बड़ा फ्रेमवर्क एक बता देता हूं, उसके बीच में सारी चीजें फिट हो जाएंगी। वी आर इन द वॉर, सही, पाकिस्तान वॉर में है जी। पाकिस्तान की वॉर को लड़ना है पॉलिटिकल लीडरशिप ने कंसेंसस के साथ और लीड करना है, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है। वॉर कोई अलग चीज नहीं है कि मिलिट्री ने करना है और ये गवर्नमेंट ने करना है, ये सब गवर्नमेंट ने करना है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने ओनरशिप देनी है, अवाम को फौज के पीछे लगाना है, और ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर जो जो अवेलेबल है जिस जिस डोमेन में, उसको कंप्रीहेंसिवली यूज करना है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। लेकिन हमारे लिए जनरल साहब इस तमाम चीज़ों को भरपूर अंदाज में परफॉर्म करने के लिए या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए, मेरे लिए बेहतर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, उसके लिए केपी हुकूमत का ताउन बहुत ज़रूरी है। आप अगर अज़्म इस्तेहकाम की बात करते हैं या फिर आप महाजरीन को बाहर फेंकने की बात करते हैं, आपको केपी हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आपने हालिया जो केपीके के वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी सुना होगा। जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो इस वक्त लीड कर रही है जी। इंडिविजुअल्स जो है वो स्टेट के ऊपर हावी हुए हैं, स्टेट थोड़ी सी बैकयार्ड पे है, बैक बर्नर पे है, इंडिविजुअल्स और अपनी अपनी जो छोटी छोटी अना है वो आगे हुई है, और हर कोई इससे अपनी एडवांटेज निकालना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान थोड़ा सा गायब नजर आता है जिस सीन से, चाहे वो केपीके हो या कहीं और भी हो। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल कि मैंने इसलिए कहा जी पॉलिटिकल एक्टिविटी एनकम्पसिंग ऑल है जी। केपीके के चीफ मिनिस्टर ने लीड करना है जो हमारा प्रॉन्ग होगा केपीके में जो जा रहा होगा जी। बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने लीड करना होगा प्रॉन्ग जो जा रहा होगा बलोचिस्तान के बीच में। But there are different dynamics of Balochistan and KPK. जनरल साहब, make it in your mind. ये ज़हन में रखिएगा प्लीज। डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है कोयटा के यानी बलूचिस्तान की, अगर हम केपीके की बात करें उसमें बहुत फर्क है जी। ऑफ कोर्स बलोचिस्तान का तो इज अ वेरी सीरियस मैटर जी, नो डाउट, लेकिन केपीडी जो है ना, देखे ना 3 फ्रंट खोल दिए पाकिस्तान के। ईस्टर्न फ्रंट तो है ये इंडिया और कश्मीर, दिस इज अ बाय डिजाइन, दिस इज अ बाय डिजाइन रखा हुआ है। यस जी हाँ, वेस्टर्न फ्रंट उसने इंडिया ने बड़े स्मार्टली आपके साथ खुलवा दिया, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर वो भी, और फिर इंटरनल फ्रंट भी खुलवा दिया है। तो इस वक्त 3 फ्रंट वॉर पाकिस्तान लड़ रहा है, जिसके बीच में हाइब्रिड और 5th जनरेशन इज एक्सट्रीमली डेंजरस। वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, जो आप देख रहे हैं बलोचिस्तान के बीच में जो खास तौर पे चीजें चल रही हैं, सबवर्जन की चीजें चल रही हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच, नो डाउट दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस एंड इशू एज वेल। क्या हम समझते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करेगी? जो मौजूदा हालात हैं, दरअंदाजी की एक और कोशिश पाक आर्मी ने उसको नाकाम बनाया, बल्कि उनको पकड़ लिया गया, और पाकिस्तान के जो इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से बात की जा रही है, हमें याद होगा जब ट्राइपार्टाइट कमीशंस बने और इंटेलिजेंस हम शेयरिंग की बात करते थे, मैं बात करूं जब इसाफ फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद थी, हमारी कंप्लेंट यही थी। आज भी जब अबूरी हुकूमत है वहां पर हमारी कंप्लेंट यही है कि अफगान सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। जी देखिए, ऐसे मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है, इसको आज नहीं तो कल हमारे साथ बातचीत तो करनी होगी जी। और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का प्रॉब्लम यह है कि उनके एक
एक इफेक्टिव या कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं है जी। इनके कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, कुछ तो ऑफकोर्स स्ट्रेट अवे प्रॉक्सी के तौर पे इंडिया के हाथों में खेल सर रहे हैं। ऑलमोस्ट 69 प्रॉक्सीज ग्रुप हैं जो कि भारत और दीगर जो एजेंसीज हैं इंटरनेशनल, मैं उनका नाम चीदा चीदा लूं तो मेरे ख्याल से बहुत तवील है फहरिस्त, वो इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। वो पाकिस्तान के खिलाफ देखिए ना, जितनी भी मेन जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस है अफगानिस्तान के अंदर, उनमें से 15-16 तो डायरेक्ट हैवी उनकी इफेक्टिवनेस है जी पाकिस्तान के ऊपर। और अब ये ट्रांसनेशनल बनता जा रहा है। अब ये पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि वो कितने क्राफ्टली इस स्ट्रेटजी के साथ अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को इंगेज करते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम देखा जाए तो हमारी वीक फॉरेन पॉलिसी या वीक अफगान पॉलिसी, मैं तो उसको कहूंगा कि हमने कभी उसको बिल्ड नहीं किया। इवन जो कतर में, जो दोहा में भी हमारा जब ये बातचीत हो रही थी इनकी अमेरिकन विड्रॉल के ऊपर, तो आई थिंक हमें वहां पे ये टेंशंस अपनी रखनी चाहिए थी। सर बट दिस इज द सेकंड टाइम वंस हम बात करते हैं जब अफगान सॉइल के ऊपर जब हमने देखा था जो रशियन जो एक इंक्लूजन थी, उसके बाद जब वो जा रहे थे अमेरिका, तो जो सूरत हाल बनी उसके बाद वंस अगेन जब अभी भाग रहा था अमेरिका, जिसको हमने भरपूर उसको सेफ एग्जिट फराहम किया, तो हमने सेफ एग्जिट से पहले उनके साथ तय क्यों नहीं किया कि ये चीजें हमारे साथ हमें नुकसान देंगी जो वो असला छोड़ के गया वहां पे। जी एग्जैक्टली मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो हमारा जो उस वक्त वी शुड हैव परफॉर्म्ड बेटर जहां तक डिप्लोमेटिक वो था। लेकिन देखें आसिम, अनफॉर्चुनेटली डिपेंड कर रहा होता है टोटली जो मेगा पावर्स होती हैं कि वो किस तरह का विड्रॉल चाहती है। रशिया भी जो है वो यहाँ से विड्रॉल करते हुए डेलिबरेटली विद डिजाइन वो अपनी खिफत मिटाने को कह लें या अपनी एम्बेरसमेंट को मिटाने के लिए डेलिबरेटली यहाँ पर ह्यूज एमिनिशन छोड़ के गए थे। करके गया, तो वो कहते थे ना टॉयज, वी लेफ्ट टॉयज देयर, ताकि यहाँ पे एक फ्रिक्शन रहे, एक एसिमेट्रिक कंडीशंस रहे। अब अमेरिका का ये नेटो का विड्रॉल था, यूनाइटेड स्टेट्स का विड्रॉल था, ये किसी हूती ग्रुप का या किसी रेबल ग्रुप का या किसी तहरीक का कोई विड्रॉल नहीं था। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि इसके पीछे कोई थिंकिंग ना हो। और अमेरिका ने भी अपनी जो एम्बेरसमेंट है 20 इयर्स की वॉर की, देखे ना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद कह दिया है द मोस्ट एम्बेरस्ड विड्रॉल, एम्बेरसमेंट मूवमेंट उसको कहा, एम्बेरसमेंट वाली मूवमेंट कहा है जी। ये वियतनाम के साथ उसकी तस्वीर को पोर्ट्रे किया गया था, डिपिक्ट किया गया था, याद है जब ये भाग रहे थे वहां से अफगानिस्तान से। तो वहां से बस ये निकले हैं, इसको क्याटिक अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं, आगे दोबारा एंगेजमेंट हो रही है वहां पे, क्योंकि अभी उनको फिर खतरा हो रहा है। वी आर लकी इन अ सेंस कि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी जो रिपोर्ट किया उसमें वो कहता है कि तहरीक तालिबान जो फितना और खवारिज है, ये ISIL के साथ मिलकर अमेरिका और वेस्टर्न जो इंटरेस्ट है उनके लिए खतरा साबित हो सकती है जी। तो वो अभी हमने उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, हमने साबित, देखें अमेरिका को आसिम कभी भी अमेरिका आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। आप कहेंगे जी हमें कोई खतरा है, हम देखें ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अमेरिका के डिजाइन में प्रॉपर फिट इन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना हुआ है, सो कॉल्ड वॉच डॉग इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो वो तो इंडिया की चीजों को सूट करता है जी, इंडिया को टेसिट अप्रूवल रहेगी, ये जो प्रॉक्सी वहां से चला उसको रहेगी। चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में भी पाकिस्तान दूसरे साइड पे तकरीबन समझा जाता है। तो द ओनली वे आउट इज कि हम अमेरिका को ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है ये आज नहीं तो कल आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी, और होना शुरू भी हो गई है। देयर आर एलिमेंट्स जो ऑलरेडी ट्रांसनेशनल जा रहे हैं। देखें आसिम, एक चीज बड़े समझने की जरूरत है हम सबको, जब तक दुनिया में फ्रिक्शन रहेगी, जब तक इनजस्टिस रहेगा, गाजा हो, मशरिक वस्ता के बाकी कंट्रीज हो, अफ्रीका को आप देख लें, वहां पर मिडल ईस्ट को देख लें, जो चीजें हो चुकी हैं, और फिर हमारे रीजन के बीच में भी एसिमेट्रिक पावर्स बन रही हैं जी। जैसे कि अभी इंडिया को फ्री एक छूट दी हुई है कि वो एसिमेट्री कायम हो जाएगी, इतना डिफरेंस आ जाएगा पावर में अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो फ्रिक्शन होती है ये कहीं ना कहीं फिर मौजूद ही रहती है जी, जन्म लेती रहती है। एंड आफ्टर एवरी 3-4 years, आपने हिस्ट्री में अभी रिसेंट पास्ट में देख लें, आपने देखा होगा कि नए फिनोमेना जन्म लेते हैं। कुछ अर्सा पहले ISIS का नाम नहीं था, ISIL का नाम थी। अभी जो शाम में चीजें निकली हैं आपने देखी होंगी, ये कहाँ से क्वाइन होती हैं, तहरीक तालिबान का भी क्रिएट हो जाती है।